उनको उनके सामने मैं बर्स्ट आउट हो गई बहुत गंदा वाला, बहुत तकलीफ़ हो रही है ये वो। तो मुझे स्ट्रिक्टली ये चीज़ बोला है कि आप, मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम गाँव जा रहे अरे यार ट्रेन बचाने और क्या क्या कांड हुए गाइस। तो गाइस ऐसा सब देखो, चोरी वोरी यहाँ पे 46 डिग्री। रात में मज़े में सो गई तो मुझे ऐसे लगा कि इट वॉज गॉड्स प्लान कि वो भी चोर लोग भी घुस जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब। तो गाइस आज मैं आप लोग से एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि मतलब आज होने वाली है। तो ये चीज़ एकदम सडनली हुई है और एकदम सडनली सब कुछ हुआ है। तो मुझे कल भी ये चीज़ हो रही थी, मतलब कल रात में भी मुझे वापस से वो प्रॉब्लम हुई जो मैं आप लोगों को बता रही थी इतने टाइम से कि मुझे हो रहा है। तो मुझे चेस्ट में वापस एकदम हैवी फील होने लग गया था। तो मैं आज वापस गई थी डॉक्टर के पास एंड डॉक्टर के पास जाने के बाद मैंने उनसे बात की। मैंने बोली मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ ये चीज़ की वजह से, ना मैं प्रॉपर सो पा रही हूँ ना कुछ भी हो पा रहा है, मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रही हूँ मैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप मुझे कुछ तो सोल्यूशन दो इस चीज़ का ताकि मैं ये सब चीज़ से बाहर निकलूँ एंड थोड़ा नॉर्मलाइज़ करने लगूँ, बिकॉज मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो ये सब मैं आज डॉक्टर को बताई एंड मैंने आज बहुत उनके सामने मैं बर्स्ट आउट हो गई बहुत गंदा वाला कि ऐसा हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है ये वो। तो उन्होंने मुझे दवा तो दी ही है जो मेरी चालू है दवा। उसके साथ साथ उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली ये चीज़ बोला है कि आप पहले तो अपना एनवायरनमेंट चेंज करो, आप पहले तो अपना एनवायरनमेंट चेंज करो। मतलब उन्होंने बोला मुझे ये चीज़ बोला कि कहीं आप चले जाओ, कोई ट्रिप पे चले जाओ, कहीं बाहर चले जाओ, या मतलब थोड़ा आपका एनवायरनमेंट चेंज करो या थोड़ा कहीं जाकर आओ जिससे आपको फ्रेश फील हो, आपका माइंड को रिलैक्स करो, क्योंकि चीज़ें इस लेवल पे इस हद तक मुझे अफेक्ट कर रही है। तो उस वजह से डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली सजेस्ट किया कि मुझे अपना प्लेस चेंज करना चाहिए, लाइक मुझे कहीं तो जाना चाहिए। तो गाइस मैंने डिसाइड करी हूँ कि मैं जा रही हूँ वापस से गाँव। तो मैंने एकदम सडनली ये चीज़ सब डिसाइड किया क्योंकि मुझे भी ऐसा था कि मुझे अपने आप को शांत करना है, काम डाउन करना है। तो इस वजह से मैं आज जा रही हूँ गाँव। तो बस आज मंडे है तो मैंने सोचा पहले बाबूलनाथ जाके आ जाऊँ, मेरी रात की ट्रेन है 9 बजे की। और मेरे साथ मम्मी भी आ रहे हैं क्योंकि मम्मी को ऐसा था कि चल तू अकेले क्या ही करेगी जाके, मैं भी चलती हूँ, मेरे भी 2-3 काम है वो भी मैं कर लूँगी। और गाइज लकीली मेरी एक बहन है, उसका फंक्शन भी है वहाँ पे, तो हम लोग ने सोचा चलो सब चीज़ एक साथ ही हो रही है तो चले ही जाते हैं, तो वो भी अटेंड कर लेंगे। मैं जा रही हूँ गाँव एंड बस मैं ठीक हो जाऊँ, वहाँ पे जाके थोड़ा नेचर सब कुछ रहेगा, सबके बीच में रहूँगी, ज़्यादा फ़ोन वोन यूज़ नहीं करूँगी। तो आई होप सब चीज़ ठीक हो। मतलब अभी ब्लॉग बनाऊँगी मैं आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम भी बहुत सारी चीज़ें बनानी थी, बट जैसे यहाँ पे बैठ के मैं 4-4 5-5 घंटा रील देख रही हूँ, ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, तो मैं एटलीस्ट वो सब वहाँ पे नहीं करूँगी, अपने आप को बिज़ी रखूँगी कुछ ना कुछ चीज़ करने में। वहाँ पे घूमूँगी, मम्मी के जो सब बचपन के यादें हैं वो सब आप लोग को बताऊँगी, सब कुछ करूँगी। इनडीड कोशिश तो यही है मेरी। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। और गई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो टिकट है वो कन्फर्म नहीं है, मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई है। तो मुझे उस चीज़ का भी टेंशन है क्योंकि एकदम सडनली सब कुछ हो गया प्लान। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। तो फ़िलहाल तो अभी मैं जा रही हूँ बाबूलनाथ, चलते हैं वहाँ पे एंड फिर निकलते आप लोगों को बताती हूँ क्या क्या होगा। सो लेट्स गो। इसमें बाबूलनाथ आ चुकी हूँ एंड यहाँ पे अभी पूजा हो रही है। गाइस फाइनली मेरा दर्शन हो चुका है, तो अभी मैं जा रही हूँ दूसरा काम करने के लिए। सो लेट्स गो। फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और मैं अर्सू को मिली थी और हम लोग ने बहुत मस्ती वस्ती भी की है, वो आपको अर्सू के चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी मैं फाइनली अर्सू को बोलना चाह रही हूँ कि अलविदा अलविदा, हम जा रहे हैं गाँव। तो हम मिलते हैं आपको कुछ जन्मों जन्मे बाद, मतलब कुछ दिनों बाद। तो अपलोड योर वीडियोस, वर्क, काम वाम करो। काम करूँगा, कुछ खुशखबरी थी हाँ तो वो जल्दी ये बताऊँगा। बताएगा बोल रहा है, अलग छुपा रहा है और पता नहीं नटापटा बन के आज कहाँ जा रहा है ये, पर ज़रूरी पता नहीं नहीं है है, जैसे मैंने मेरे चैनल में बताया था कि मेरी मम्मी ने क्या किए टी शर्ट के साथ। गाइज वो आप लोग को पता चल जाएगा अतरंगी अरसलान पे। तो अभी गाइज मैंने थोड़ी शॉपिंग भी की हूँ, लास्ट मोमेंट शॉपिंग। एज़ यू नो मेरा कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा ये चीज़, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए ही रहता है। तो बस अभी मैं घर पे आके पैकिंग वैकिंग करती हूँ। 1 घंटा बचेगा इसी मेरी ट्रेन के लिए और मेरी पैकिंग भी नहीं हुई है। कैन यू इमेजिन
मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम गाँव जा रहे हो। अरे यार ट्रेन में बैठ के वीडियो कॉल करूँगी तब यकीन होएगा। चलो ठीक है कर लूँगी। भरोसा ही नहीं है भाई, जब बोल रही इतना शॉपिंग कर रही तुमको दिख रहा नहीं है, क्यों करूँगी मैं शॉपिंग? तो फिर तुमको मालूम था कि तुम गाँव जाने वाले हो, तुमने लास्ट मोमेंट में बोला। अरे नहीं, मम्मी से पूछ लेना भाई, मम्मी को फ़ोन करो और पूछ लो। एकदम कल डेड एंड पे मम्मी ने डिसाइड करवा है। ह्यूमिडिटी है। हाँ मेरे को वही चीज़ का टेंशन हो रहा है। हाइड्रेट रहो। यस। तो गाइस मेरे इस्त्री के कपड़े भी पहुंच चुके हैं ऊपर, तो अभी हम फटफट निकलते हैं एंड मिलते हैं थोड़े टाइम पे। गाइस फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और बहुत ज़्यादा गर्दी भी हो गई है एंड ओ माँ ये क्या था, तो वही फुल में आई डोंट नो ये क्या है। तो हाँ अभी हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और मम्मी नीचे है, मैं मतलब मम्मी नीचे वाली सीट पे बैठा है और मैं ऊपर वाली सीट पे बैठी हूँ। एंड हम लोग ने मतलब खाना वाना खा लिया है, सब कुछ कर लिया है। एंड गाइज मैं ये मंथ में लाइक 1 अप्रैल के 1 मंथ में 2 बार गाँव जा रही हूँ, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। बिकॉज आप लोगों को भी पता है सब, मतलब आप लोग अगर मेरी वीडियो देखे हो तो आप लोग को पता है क्या चीज़ों से मैं डील कर रही हूँ और क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड इस वजह से मेरा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे खुद के लिए। तो अभी बस चलते हैं, मैं बस जाती हूँ नीचे, मम्मी क्या कर रहा है आप लोग को बताती हूँ। रात भर पता नहीं क्या कैसे हुआ सब कुछ, कैसे सोई कैसे उठी, सर बहुत दुख रहा है। बट व्यू बताती हूँ फिलहाल आपको। गाइस फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन और आते के साथ यहाँ पे 1-2 लोग से मेरा झगड़ा भी हो गया और उसके साथ साथ पता चला मुझे एक खबर, यहाँ पे 46 डिग्री है और अभी जो वाट लगने वाली है, बाप रे बाप। और यहाँ पे मम्मी भी है, मम्मी तो मस्त रात में मज़े में सो गई और मैं इसी बैठे रही। और वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ, वो तो चलते हैं, मतलब वहाँ पहुँच जाऊँगी फिर बताती हूँ। तो लेट्स गो।
तो गाइज़ फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं घर पे। एंड यहाँ पे अभी मैं आप लोग को बताती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या, हमारे साथ क्या क्या सीन हुए। मेरी आँख पता नहीं बहुत इचिंग हो रहा है आँख में, तो मैं आप लोग को बताती हूँ हुआ क्या। सबसे पहली चीज़, मेरा बहुत बहुत अर्जेंट बेसिस पे आना हुआ है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताई हूँ, ठीक है। तो मेरी टिकट नहीं थी, ठीक है, मम्मी की टिकट थी और वो भी कंफर्म थी, मेरी नहीं थी। और एक ही टिकट कंफर्म थी, मतलब मम्मी की बेसिकली। तो हुआ ऐसा कि मेरा अचानक सडनली हुआ जाने का, तो फिर उसके बाद में मेरी जो है नॉर्मल, जो एकदम नॉर्मल बेसिक जो एकदम लास्ट रहता है ना, वो वाली टिकट कराए मेरी, ठीक है, क्योंकि ऐसा था विदाउट टिकट तो जा नहीं सकते। तो मेरी नॉर्मल वाली टिकट करवाए। एंड फिर बाद में पापा ने बोले कि अगर टीसी ने पूछा तो तुम बोल देना उनको कि अर्जेंट बेसिस पे आने हुआ है, तो जो भी अगर कहीं पे भी टिकट अवेलेबल है, किसी का कैंसिल हुआ है या कुछ हुआ है, तो मुझे दे देना टिकट और मैं पैसा दे दूँगी। ऐसा हमारा पूरा डैडी ने मुझे समझाया, ये वो किए। फिर वो सारी चीज़ हो गई तो मैं चले गई, ठीक है। अब मैं ट्रेन में गई और फिर मेरे पास टिकट थी और मैंने सोचा था कि अगर कुछ ज़्यादा इशू हुआ, अगर टिकट नहीं भी मिली, कैंसिल किसी की नहीं भी हुई, तो मैं जाके वहाँ पे बैठ जाऊँगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं था। वैसे भी मैंने डिसाइड की थी कि मैं रात भर सोऊंगी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा था मम्मी अकेले थे तो मुझे वो चीज़ का ज़्यादा डर था। तो उसके बाद में गाइस ऐसा हुआ कि हम गए और फिर मैं और मम्मी खाना वाना खा रहे और कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं, एकदम स्मूथली मैं आई हूँ और कुछ भी इशू नहीं हुआ। एंड उसके ऊपर से गाइस मुझे 3 बजे के आसपास रात में एक सीट भी मिल गई एंड मैं मस्त आराम से सो वो कर आई हूँ, एकदम मस्त अच्छे से रेस्ट वेस्ट करके। तो मेरे को इतना, मतलब ये बोलते ना, मुझे ऐसे लगा कि इट वाज गॉड्स प्लान, कि वो चाहते थे कि मैं यहाँ पे आऊँ। एंड मुझे बहुत टाइम से मेरे मामा के यहाँ पे जाना है। मैं लिटरली इतने बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ वो चीज़ के लिए। अब पता नहीं इस बार जाने मिलता है या नहीं मिलता है, बट मेरा मेन रीज़न यहाँ पे आने का वही है। मुझे एक बार उनसे मिलना है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे बहुत दिल कर रहा है वहाँ पे जाने का, मम्मी के गाँव में जाने का। तो इसलिए तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। एंड मैं यही बोल रही थी कि मैं ऐसे इतने स्ट्रगल करके आई एंड मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि पता नहीं, मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ सीन ना हो जाए। और ऊपर से गाइस आप लोग ने देखा लिटरली वो मैंने जो क्लिप डाला है प्रीवियसली कि वहाँ पे मतलब ऐसे अभी चोर लोग भी घुस जाते हैं एंड ये सब चीज़ें भी होती है। बट लकीली मैं आप लोग को बताती हूँ, वो जो मैंने आप लोग के साथ क्लिप शेयर की उसके बाद में 5 या 6 मिनट बाद लिटरली वहाँ पे पुलिस आ गई थी एंड इतनी सिक्योरिटी थी वहाँ पे, लाइक इतना सिक्योर फील हो रहा था क्योंकि पुलिस आई एंड पुलिस ने डायरेक्टली उन लोगों को बाहर कर दिए, बोले कि नहीं तो नहीं बैठ सकते। ऊपर से उनको फ़ाइन भी लगा। तो बहुत अच्छे से उन्होंने वो सारी चीज़ों का ध्यान दिया और मैं तो बैठी ही थी मोस्टली पूरा टाइम, बट लकीली मुझे सीट मिल गई एंड फिर उसके बाद में मैं मस्त सो वो के आई। तो मुझे अच्छा लगा वो सब चीज़ कि भाई प्लान था कि मैं यहाँ पे आऊँ ही एंड वो चीज़ पूरी हो गई, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आई। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग बस बैठे हैं घर पे, तो अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके आते तो एकदम थकान टाइप फील होती है। एंड मैं और मम्मी है तो गाइज़ ये ट्रिप में आपको मैं और मम्मी ही दिखेंगे और मम्मी की फैमिली दिखेगी और ढेर सारी मस्ती दिखेगी और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग को अपनी मम्मी के बारे में बताऊंगी। तो व्लॉग्स को कंटिन्यू देखना एंड कनेक्टेड रहना मुझसे। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। सी इन द नेक्स्ट व्लॉग।